बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर लाल किला दिल्ली में है। इसी तरह परिश्रम द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। आपने जो भी उदाहरण देखे यह सभी वाक्य विचार के उदाहरण हैं। जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। यहाँ पर जो भी उदाहरण है आपने इन पंक्तियों में देखा कि कई शब्दों और पदों का प्रयोग हुआ है। यह व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से मिलकर पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं, इसीलिए यह वाक्य हैं। अब हम देखते हैं वाक्य की परिभाषा। शब्दों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। वाक्य में भाव या अर्थ को प्रकट करने की क्षमता निहित होती है। वाक्य की रचना पदों के मेल से होती है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। नंबर 1 उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, गीता नाच रही है। इस वाक्य में गीता उद्देश्य है। इसी तरह विधेय। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। इस वाक्य में लड़के उद्देश्य तथा क्रिकेट खेलते हैं, यह विधेय है। वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। वाक्य के दो प्रकार होते हैं, यानी कि दो आधारों पर बांटा गया है। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर भी वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर केवल एक ही उद्देश्य को लेकर बात कही जा रही है, जैसे कि हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, वह प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो कौन है, ये वह कर्ता है, उद्देश्य है। और जब कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है, यानी कि वह प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये क्या हो गया, यह विधेय होगा। संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और किंतु, परंतु, और या आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मेरी आँख में दर्द है इसलिए डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी आँख में दर्द है। अब यहाँ पर यह एक कार्य बताया जा रहा है, यानी एक वाक्य। दूसरा वाक्य यहाँ पर है डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। इसको किस तरह से जोड़ा गया है, यहाँ पर इसलिए से जोड़ा गया है, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। इसी तरह आज हमें मेले देखने जाना था परंतु जा नहीं पाए। अब मेला देखने जाना था लेकिन क्या हुआ कि नहीं जा पाए। तो ये 2 वाक्य हैं जो कि हम किंतु, परंतु, इसलिए से जोड़ते हैं। अब हम आते हैं मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, मैंने एक साड़ी खरीदी है जिसका रंग लाल है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मुख्य उपवाक्य है, यानी कि मैंने एक साड़ी खरीदी है। अब उसका जो आश्रित उपवाक्य क्या है, जिसका रंग क्या है, लाल है। इसको हम चाहें तो और भी आगे जोड़ सकते हैं, जिसका रंग लाल है, जो बहुत बड़ी है। इस तरह से हम उसे आगे भी जोड़ सकते हैं। इसी तरह यदि स्कूल समय पर पहुंचना है तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो यदि स्कूल समय पर पहुंचना है, यह आपका एक वाक्य हो गया।
यदि आपको ये काम करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो यह मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं। हम इसमें और भी इस वाक्य को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य या विधानार्थ वाक्य, जिस वाक्य में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे विधानार्थ वाक्य कहते हैं। जैसे आज अध्यापक दिवस है, रमन स्कूल जाएगा, बच्चा हंस रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें कुछ बताया जा रहा है, यानी कुछ होने वाला है, आज कुछ है या कुछ होगा। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात का करना या होना ना पाया जाए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अक्षय स्कूल नहीं गया, रोहन ने अपना कार्य नहीं किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ कार्य नहीं होगा, उस पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह कार्य आपने क्यों नहीं किया, मधु ऑफिस क्यों नहीं आई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक यानी कि जब कभी हम प्रश्न करते हैं कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस कथन में संदेह या संभावना का भाव हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद बच्चा सो रहा होगा, अंकिता स्कूल पहुंच चुकी होगी। जैसे कि हमको पता नहीं होता है, हम एक केवल संभावना के आधार पर बात कहते हैं, यानी कि हमें नहीं पता कि वह कार्य हुआ है या नहीं, तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह काम मत करो, यहाँ मेज रखो, शोर मत करो। जब कोई आपको किसी कार्य को करने के लिए कहता है उसे आज्ञावाचक कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में कोई इच्छा, आशा, शुभकामना का भाव हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं और उसकी इच्छा हम जाहिर करते हैं, उसको हम चाहते हैं कि उसका मंगलमय हो, उसको हम कुछ शुभकामना देते हैं, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड होता है, इसलिए यह इच्छावाचक वाक्य होगा। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य से हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वह क्या खुशबू है, हाय ये क्या हो गया है, हे राम। इस तरह के जो शब्द हमारे मुख से आश्चर्यचकित होकर या अचानक एकदम कुछ दुख या सुख की बात सुनकर निकलते हैं उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में संकेत या शर्त की पूर्ति हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई एक कार्य जो है किसी दूसरे कार्य पर निर्भर है, यानी कि यदि आप परिश्रम करोगे तो ही आपको कुछ प्राप्त होगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये एक संकेत है सफलता पाने के लिए कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इसी तरह वर्षा होगी तो ही फसल मिलेगी अथवा आपको नहीं मिलेगा।